Good morning, students. I am Rajan Kumar Nirala from St. Francis High School, and this is for class 2, lesson 4. This is a story about grasshopper and the ant. Here, I want to introduce the story. The grasshopper was very lazy, whereas uh, the ant the ant was laborious, and due to laziness, the grasshopper had to die in the end. Okay, now the story begins. Once there lived a tiny grasshopper. He was very lazy. He did not like to work. The whole summer he sang songs, playing on his guitar and dancing. He laughed at the ant working day and night. What are you doing there? Come here and dance with me, said the grasshopper. एक समय एक ग्रासहॉपर एक टिड्डा रहा करता था। वो बहुत ही आलसी था। वह काम करना नहीं चाहता था, यानी उसे काम करना पसंद नहीं था। पूरा गर्मी के मौसम में वह गाता रहता, अपनी गिटारें बजाता रहता और नाचता रहता था। और दिन रात he laughed at the ant, और वह दिन रात काम करने वाले चींटी का मजाक उड़ाया करता था। कहा करता था कि क्या कर रहे हो, यहाँ आओ, मेरे साथ नाचो। ग्रासहॉपर कहा करता था कि यहाँ आओ, मेरे पास आओ और मेरे साथ नाचो। ओ डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम बिजी इन स्टोरिंग ग्रेन्स फॉर द लॉन्ग विंटर अहेड। आई हैव नो टाइम टू डांस, replied the ant. तब इस पर चींटी ने जवाब दिया, अरे मुझे परेशान नहीं करो, मैं लंबी जाड़े की ऋतु के लिए, आगे आने वाले लंबी ऋतु के लिए अनाज इकट्ठा करने में व्यस्त हूँ, यानी खाने पीने के सामान इकट्ठा करने में व्यस्त हूँ। मेरे पास नाचने के लिए समय नहीं है। द लेजी ग्रासहॉपर ओनली लाफ्ड लाउडर। इस पर जो आलसी ग्रासहॉपर था, कामचोर ग्रासहॉपर था, वह इस पर जोर से हंस पड़ा। द हॉट सीजन ended and the cold season set in. The cold wind blew strong and all the leaves fell down. There was no grass or flowers. Soon it started snowing. The grasshopper was hungry. He could not find any food. It was only snow everywhere. अब ग्रीष्म ऋतु का समय समाप्त हुआ और जाड़े की ऋतु का आगमन आ गया था। कोल्ड विंड यानी ठंडी हवाएं तेजी से बह रही थी और पूरी पत्तियां जो है वह झड़ रही थी। कोई घास और कोई फूल नहीं थे, मतलब सारे के सारे फूल जो है बर्फ से खत्म हो गए थे। Soon it started snowing, और शीघ्र ही बर्फ पड़ना शुरू हो गया। ग्रासहॉपर भूखा था। He could not find any food. उसे कोई भोजन नहीं मिल सका और चारों ओर सभी जगह कहे तो बर्फ ही बर्फ था, यानी there was nothing but the snow everywhere. The grasshopper was very hungry. At last he went to the ant's house. Grasshopper बहुत ही भूखा था और अंत में वह चींटी के घर गया। He knocked at the door. The ant opened the door. Dear ant, I am hungry and cold. I have nothing to eat. Please give me some food to eat, said the grasshopper.
तब ग्रास हॉपर ने दरवाज़ा खटखटाया। चींटी ने दरवाज़ा खोला और ग्रास हॉपर ने कहा, प्रिय चींटी, मैं भूखा हूँ और मुझे ठंड लग रही है। मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, कृपया करके मुझे कुछ खाने के लिए दो। ग्रास हॉपर ने कहा कि कृपया करके मुझे कुछ खाने के लिए दो, मुझे ठंड लग रही है, मैं भूखा हूँ और मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं है। What were you doing all the summer? said the ant. तो चींटी ने कहा कि सारी गर्मी क्या कर रहे थे? I was singing and dancing on the green plants, replied the grasshopper. तब उस टीटे ने जवाब दिया कि मैं गा रहा था, है ना, हरे पौधों पर मैं नाच रहा था और गा रहा था। Then sing and dance on the white snow, said the ant. She slammed her door shut. तब चींटी ने कहा, तब गाओ, है ना, तो गाओ मतलब तो सफ़ेद बर्फ पर अब गाओ और नाचते रहो। और वो फटाक से दरवाजे बंद कर दिया। द ग्रासहॉपर डाइड ऑफ हंगर बिकॉज ही डिड नॉट स्टोर फूड फॉर द लॉन्ग विंटर अहेड। टिड्डे भूख से मर गया, टिड्डा भूख से मर गया क्योंकि उसने पूरे जाड़े की ऋतु के लिए, आगे आने वाले जाड़े की ऋतु के लिए उसने भोजन इकट्ठा नहीं किया था, इसलिए वह भूखा मर गया। बच्चों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो खुद की मेहनत करता है उसे ही दूसरे लोग मेहनत करता है, यानी जो खुद अपना मेहनत करके कमाता है उसे भगवान भी मदद करते हैं, और अगर खुद नहीं मेहनत करता है तो भगवान भी उसे सजा देते हैं। इसलिए बच्चों, हमें कभी भी अपने पढ़ाई लिखाई से, अपने मेहनत के साथ गड़बड़ी नहीं करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज लेबर हार्ड, वी शुड ऑलवेज फॉलो द एल्डर्स एंड आवर पेरेंट्स, दे डू बेटर फॉर अस। ओके, थैंक्स अ लॉट। हो गया सर, एक हो गया, दूसरा स्टार्ट करें।